हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, चुनाव की वजह से छात्र छात्राओं को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसा कि दोस्तों उनकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का हो रहा है, क्योंकि उनको कैंपस के माध्यम से जैसे जॉब मिल गई है, तो उनका अगर टाइम से रिजल्ट नहीं आता तो उन्हें जॉइनिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों फाइनल ईयर के साथ साथ जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले हैं, तो उनका भी रिजल्ट टाइम से नहीं आगा। तो उसमें अगला जो भी सेशन है, जो भी सेमेस्टर है, वो आप लोगों के लिए एक्सटेंड होगा। तो कुल मिला के चुनाव के कारण विद्यार्थियों का काफ़ी नुकसान है। लेकिन जैसा कि सेक्रेटरी महोदय के द्वारा कलेक्टर के लिए लिखा गया था लेटर कि प्रोफेसर और उनके सपोर्टिंग स्टाफ को इस कार्य से ड्यूटी ना लगाई जाए, लेकिन ड्यूटी लगा देने के कारण दोस्तों इस तरीके की समस्या आ गई। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, एमपी के जो छात्र छात्राओं के लिए है, जो अति महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, वो आपके बीच में शेयर करूंगा ताकि आप सभी लोग को पता चले। और दोस्तों यदि आप के जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उन तक ज़रूर ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखें, ये न्यूज़ इंजीनियरिंग में इस साल अगस्त से पहले नहीं दाखिले एडमिशन होंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर 16 जून 2022 की है। इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं कि अब जो भोपाल इस साल भी देरी से हो सकती है इंजीनियरिंग सत्र मध्य प्रदेश, चूँकि ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की जानी बाकी है। जेई की अभी जो आयोजित किया जाना है, यानी कि जेई की जो एग्ज़ाम है वो अभी हुई नहीं, इसलिए जानकारों को कहना है कि काउंसलिंग अगस्त में शुरू हो सकती है। यानी कि दोस्तों एडमिशन प्रक्रिया में फिर डिले हो जाएगा। पिछले 2 वर्षों से इंजीनियरिंग सत्र सुव्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस साल भी यह स्थिति बनी रह सकती है। एक छात्र ने कहा है कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कम से कम 12वीं की कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूं कि जेई इंजीनियरिंग में बिना प्रवेश शुरू नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह कम से कम उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जिन्हें कक्षा 12वीं में अंकों से प्रवेश दिया जा सके। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, जो जेई की एग्ज़ाम, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके पश्चात तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी यदि सीट खाली होती तो 12वीं के अंकों के आधार पर उन्हें एडमिशन दिया जाता है। वो मध्य प्रदेश शासन का निर्णय होता है। यहाँ दोस्तों एक प्रोफेसर ने भी अपनी बात रखी है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोविड के कारण जेईई की परीक्षा में देरी हुई है, ऐसे में इंजीनियरिंग प्रवेश भी प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत यूजी और पीजी के ऑनलाइन प्रवेश उच्च शिक्षा शैक्षणिक 22-23 में 17 मई से शुरू किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कक्षा 1 के परीक्षा परिणाम के आधार पर 12वीं के छात्रों को भाग ले सकेंगे। यहाँ दोस्तों 12वीं की बात की है। यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 22-23 में प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों की सुविधा को देखते हुए कई संशोधन किए हैं। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है। तो यहाँ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी जब तक जेई की जो मेन और एडवांस एग्ज़ाम होती है, तो एक एग्ज़ाम हो गई है, एक और एग्ज़ाम होगी तत्पश्चात। उसके बाद ही इंजीनियरिंग कॉलेज में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनकी जो रैंकिंग आती है, मेरिट आती है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश के तमाम जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या एनआईटी हैं या प्राइवेट हैं, जिसमें विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है तो उनको एडमिशन मिलता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद फिर जो पूरी प्रक्रिया के बाद भी यदि सीटें खाली हैं तो फिर 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आ रही थी, जिसमें मतलब काउंसलिंग में इस बार फिर लेट होगा। हालांकि आप लोगों का रिजल्ट भी लेट आएगा इस बार। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चुनाव के कारण
और कोरोना के कारण विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टाइम से रिजल्ट नहीं आएगा तो उनको जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो उनको हो सकता है कि जॉब से हाथ धोना पड़े या फिर कंपनी एक्सटेंड कर दे, क्योंकि इसमें विद्यार्थी का कोई रोल नहीं है कि उसका रिजल्ट टाइम से आना चाहिए। जुलाई अगस्त में आ जाए तो भी उनका विद्यार्थियों का काम चल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।